सो फीफी से हम फुकेट आ गए हैं और अब यहाँ पे फेरी से उतरते ही सब थोड़ा बहुत रेडी हुए, क्योंकि हमें यहाँ से डायरेक्टली जाना है टाइगर किंगडम और उसके बाद हमारा होटल आता है। तो हमारा प्लान था कि पहले हम इसे विज़िट करके फिर हम उसके बाद होटल जाएंगे। सो यहीं पे सब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, रेडी हो गए और हमने कैब बुक की थी, वैन बुक की थी एक्चुअली, जिसमें हम सब लोग आ जाएं। और यहाँ की वैन्स बहुत अच्छी हैं, अगर आपके पास ग्रुप हो ना तो वैन को ज़रूर से हायर करें, सबसे बेस्ट होता है। कहीं भी आने जाने में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग लेकर के जाते हैं एंड आई थिंक पैसे भी ठीक ठाक, मतलब फेयर भी ठीक ठाक रहता है इनका, और एक तो कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से ये लोग लेके जाते हैं। तो हमारे लिए यही बेस्ट था, तो हम आते ही इसे बुक कर लिए। काफ़ी दूर फेरी वाले एरिया से टाइगर किंगडम में काफ़ी दूर था और उसके बाद बीच में जब हमने देखा तो यहीं पे था ओल्ड फुकेट टाउन। तो ओल्ड फुकेट टाउन देखते ही हमने कैंसिल कर दिया कि फिर हम उतनी दूर से यहाँ वापस बस एक ओल्ड फुकेट टाउन देखने के लिए नहीं आ सकते, उसकी जगह पे हम कुछ और प्लान करेंगे। सो हमने बाहर से रोड से ही ओल्ड फुकेट टाउन देखा। हम यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में भी कुछ लोग ऐसे ही ट्रैफिक में रुके थे ना, वहाँ के लड़के भी इतने सुंदर लग रहे थे जितनी सुंदर लड़कियां ना हो। हम सब लड़के लड़कियां मिल करके एक लड़के को बाहर देखे जा रहे थे, इतना सुंदर था वो। उसने ईयर्स में बहुत सारी पियर्सिंग कराई थी, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा लड़का था। सो हम यहाँ पहुँच गए अपने टाइगर किंगडम। बहुत एक्साइटमेंट है, बट सारा एक्साइटमेंट अभी चला जाएगा अंदर चल के जब हम देखेंगे यहाँ का प्राइस। तो यहाँ पे दो है, एक टाइगर पार्क करके है और एक टाइगर किंगडम है। सो हमने टाइगर किंगडम चूज़ किया, वहाँ जाने से ही हमें पता चला तो हम सोचे टाइगर किंगडम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे टाइगर्स हैं और टाइगर पार्क का उतना पता नहीं है, वहाँ पे कुछ और मतलब जू जैसा है, तो इसलिए हमने इसे चूज़ किया। और अंदर जाते वहाँ पे बहुत बड़ा सा काउंटर है। अंदर जाने के बाद आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलेंगे विद प्राइजेज़। सो अंदर जा कर के वहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, मतलब आप टाइगर्स चूज़ कर सकते हैं कितने बड़े टाइगर से आपको मिलना है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, जियांट टाइगर करके भी है, उसके हिसाब से उसके प्राइजेज़ हैं। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं उसके अलग से प्राइजेज़ हैं, पूरी फैमिली पैक लेना चाहते हैं तो अलग से प्राइजेज़ हैं। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया स्मॉल टाइगर के साथ फैमिली पैकेज विद देयर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ओनली छोटा वाला टाइगर अलाउ था। तो हमने सोचा कि हम भी यहाँ पे पूरा फैमिली पैकेज ले लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ जाते ही आपकी फीलिंग्स दो टाइप की होंगी, एक तो आप डरेंगे, एक्साइटमेंट में रहेंगे, दूसरा साथ में बुरा भी लगेगा कि इन छोटे छोटे जानवर्स को कैसे छोटे छोटे केजेस में, छोटे छोटे प्लेसेस में रखे हैं और ये इन्हें आराम तक नहीं करने देते हैं, बट स्टिल उनसे मिलने का एक्साइटमेंट रहता है। सो वहाँ जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस वो लोग देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्लियरली ध्यान से सुनना है और अपने आप को मेंटली रेडी रखना है कि दे आर जस्ट पेट। जाने से पहले हैंड वॉश करने को बोलते हैं, जो भी कुछ आपके पास है, हैंड बैग्स वगैरह, वहाँ पे लॉकर होता है, फ्री होता है, अंदर आप रख दीजिए, अपना की अपने पास रख लीजिए, फिर उसके बाद हैंड वॉश करना होता है और उसके बाद फिर अंदर एंटर करने देते हैं। ये छोटे टाइगर के साथ तो बहुत मज़ा आया। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वो लोग बहुत देर तक उसके साथ थे। उसके बाद फिर मैं डरते डरते उसके पास गई। मैं यही सोच रही थी कि उसे नहीं पता कि वो टाइगर है, बट हमें तो पता है ना कि वो टाइगर है। अगर गलती से भी उसने एक दांत भी मारा कहीं तो फिर थाईलैंड ट्रिप तो गया। तो लास्ट में फिर मैं वहाँ पे बैठी और सच में बहुत क्यूट सा पपी जैसा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये। सो यहाँ पे हमने पैकेज में ही फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफी लिया हुआ था, तो वो लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और हमारा वीडियो हमारे फ़ोन के साथ ले गए और वीडियो हमने अपने फ़ोन से लेने को दिया और बहुत अच्छे से वो लोग वीडियोज़ लेते हैं। उसके बाद मीडियम साइज़ वाला टाइगर देखने में भी टाइम था, वो लोग एक टोकन नंबर दिखा देते हैं, तो अभी हमारे में टाइम था तो हमने पूरा ज़ू, ऐसे ही ज़ू नहीं, ये पूरा टाइगर किंगडम घूम के देखा। अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स हैं, लेपर्ड है और बहुत बड़े बड़े टाइगर हैं, जैसे जिम वगैरह एक्सरसाइज बॉल जो होता है ना मीडियम साइज़ का, उतने बड़े फेस वाला भी टाइगर हमने देखा और वो बहुत बड़ा है। बस ये सारे एक केज में थे, शायद ये लोग बाहर छोड़ते होंगे उन्हें, क्योंकि केज में इनको कब तक ही रखते होंगे। स्टिल ये लोग बहुत
हैबिचुएटेड हैं इसमें रहने के लिए, और हमारे आने जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के यूज़ टू हो चुके हैं। फिर हम पूरा अंदर घूम करके आए, देख करके वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर भी थोड़ा बड़ा है, अंदर तक जाके आराम से देख सकते हैं। कैटरैक्ट मतलब हमारे आईज के ऊपर वाइट लेयर फॉर्म हो जाता है, दे कांट सी विद दैट आईज। फिर हम आए और अपनी बारी का यहाँ पे वेट कर रहे थे। बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, सो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अंदर गए। लिटरली मैं इतने बड़े टाइगर को देख के बहुत डर लग रहा था। बस ये मुझे डर लगता है ना कि अगर वो अटैक कर भी दिया तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे, ये लोग सबसे पहले अपनी जान बचा करके भागेंगे। सो हमें अलर्ट भी रहना है और साथ में मतलब इस टाइम को इंजॉय भी करना है। एंड लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है ये, क्योंकि ऐसी चीज़ें लाइफ में हम कभी जनरली नहीं करते हैं। फिर हम गए, ये टाइगर थोड़ी देर सो रहा था, इसको नींद आ रही थी बेचारे को। तो पहले इन्होंने हम मेरी फ़ोटो ली, फिर मेरे हस्बैंड की फ़ोटोज़ ली, फिर हम थोड़ी देर टाइगर के साथ थे। यहाँ पे हमने कोई भी फ़ोटोग्राफी नहीं लिया था, सो इसलिए हमने अपना फ़ोन दिया और हमारे फ़ोन से भी उन लोगों ने बहुत अच्छी पिक्चर्स और वीडियोज़ ली। सो यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद फिर हम निकले अपने होटल के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली है। सबसे पहले अगर बहुत गर्मी के टाइम पे जा रहे हैं, जनरली गर्मी का ही टाइम होता है थाईलैंड में, तो कंफर्टेबल कपड़े पहने। जो स्टाफ होता है उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी है। बच्चों को अच्छे से समझा करके रखना है कि कोई सडन मूवमेंट या ज़ोर से चिल्लाना, कुछ भी ऐसा सडनली नहीं करना है, एकदम कामली आराम से जाना है। वैसे वहाँ हर चीज़ के लिए स्टाफ रहता है, बट स्टिल हमें अपने साइड से रेडी होना चाहिए और अच्छे से थोड़ा कुछ खा पी करके आए, या फिर बाहर टिकट काउंटर के पास एक कैफ़े जैसा एरिया है, वहाँ पर भी आप आराम से खा पी के आ सकते हैं। क्योंकि अंदर आने के बाद फिर मतलब अच्छे से घूम सकते हैं। जिस भी टाइगर से आपका इंटरेक्शन, वहाँ टाइम ले सकते हैं, वहाँ पे आराम से आप बैठ भी सकते हैं, आपको जितनी देर बैठना है। मैंने सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जब टाइगर किंगडम की बात हुई, और यहाँ पे जब मैंने प्राइजेस भी देखे तो मुझे लगा कि ये इतना वर्देबल नहीं होगा, बहुत कॉस्टली भी लगा मुझे। बट घूमने के बाद अंदर जाकर के फर्स्ट टाइम ऐसे टाइगर को टच करने का एक्सपीरियंस जो होता है वो सच में बहुत अच्छा होता है। सो ऐसी जगहों पे थोड़े पैसे लगा भी दो तो बुरा नहीं लगता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब उनको एक अलग ही फीलिंग होती है। और ये था आज का टाइगर किंगडम का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।